हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ रोहन और आप देख रहे हैं फैक्ट्स वर्ल्ड चैनल। क्या आप जानते हैं एक इंडियन रेलवे की कीमत कितनी होनी चाहिए, या फिर विश्व में सबसे पहले सूरज कहाँ से निकलता है? आज हम आपको ऐसे ही टॉप 5 फैक्ट्स बताने जा रहे हैं। इन इनक्रेडिबल फैक्ट्स को जानने के लिए इस वीडियो को पूरा देखें। फैक्ट नंबर 5, भारत का ऐसा कौन सा देश है जो कभी अंग्रेज़ों का गुलाम नहीं हुआ? वैसे तो अंग्रेज़ों ने लगभग 200 साल तक भारत पर राज किया था और यहाँ से काफ़ी सारा धन लूट कर ब्रिटेन ले गए थे। अंग्रेज भारत व्यापार करने के लिए आए थे, लेकिन ये कहना सत्य नहीं है, क्योंकि अंग्रेज़ों ने भारत पर शासन करने की योजना पहले से बनाई हुई थी और भारत पर शासन करने से पहले अंग्रेज कई और देशों पर शासन कर रहे थे। अंग्रेज़ों ने शासन के लिए लगभग दुनिया के 90% देशों पर हमला किया था। अब आप में से बहुत से लोग ये जानना चाहते होंगे कि आखिर भारत का वह कौन सा राज्य है जो कभी अंग्रेज़ों का गुलाम नहीं हुआ। तो इसका आंसर है गोवा, क्योंकि इस राज्य में पुर्तगालियों का शासन चलता था। पुर्तगालियों ने करीब 450 साल तक गोवा पर राज किया था। भारत में अंग्रेज़ों के आने से पहले और उनके जाने के बाद तक गोवा में पुर्तगालियों का शासन चलता रहा। भारत की आज़ादी के 2 दशकों बाद भी पुर्तगाली गोवा पर शासन करते रहे। आखिरकार 19 दिसंबर 1961 को गोवा को आज़ाद करके भारत में उसे शामिल कर लिया गया था। क्षेत्रफल के हिसाब से देखें तो गोवा भारत का सबसे छोटा राज्य है और वहीं इसकी जीडीपी पर कैपिटा से देखें तो ये भारत का सबसे अमीर राज्य है और इसकी आय का प्रमुख स्रोत पर्यटन है। गोवा के तट दुनिया भर में जाने जाते हैं और हर साल विदेश से लाखों पर्यटक गोवा घूमने आते हैं। फैक्ट नंबर 4, दुनिया में सबसे पहले सूरज कहाँ से निकलता है? आप सभी जानते हैं सूरज पूर्व से निकलता है, तो ऐसे में दुनिया में जापान का मिनामी तोरुशिमा दूर पूर्व में है, इसलिए वहाँ सबसे पहले सूर्योदय मान सकते हैं। अभी तक जापान को सबसे पहले सूर्योदय की धरती माना जाता था, लेकिन सभी देशों ने GMT ग्रीनविच मीन टाइम के समय को मान्यता दे दी है। तो ऐसे में न्यूजीलैंड अपने आप में सूर्योदय की धरती बन गया है। एक तरफ जहां न्यूजीलैंड का समय GMT+13 है, वहीं दूसरी तरफ जापान का समय GMT+9 है। आसान शब्दों में कहें तो न्यूजीलैंड में जब सुबह के 6 बज रहे होते हैं तो उस वक्त जापान में रात के 2 बज रहे होते हैं। इसके अलावा जब भी न्यू ईयर यानी नए साल की बात आती है तो सबसे पहले न्यूजीलैंड में न्यू ईयर मनाया जाता है। ऐसे में नए टाइम जोन के अनुसार दुनिया में सबसे पहले सूरज न्यूजीलैंड में निकलता है। अगर भारत की बात करें तो अरुणाचल प्रदेश वह राज्य है जहां सबसे पहले सूरज निकलता है। इस राज्य में डोंग वैली की देवांग घाटी में सबसे पहले सूर्य उगता है। इसे देखने देश विदेश से पर्यटक आते रहते हैं। फैक्ट नंबर 3, दुनिया की सबसे खतरनाक जेल। समाज में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए और दोषियों को कानूनी सज़ा दिलाने के लिए जेल में कैद किया जाता है। दुनिया भर में मौजूद जेलों को लेकर आपने बहुत तरह की बातें सुनी होगी। कई जेलों में कैदियों के साथ बहुत बुरा बर्ताव किया जाता है, तो वहीं कई जेलों में 3rd डिग्री देकर टॉर्चर किया जाता है। लेकिन हम आपको एक ऐसे जेल के बारे में बताएंगे जो दुनिया के सबसे खतरनाक जेलों में शुमार है। इस जेल में कैदियों का जीवन हर समय खतरे में रहता है। दरअसल इस जेल का नाम गीतारामा सेंट्रल जेल है, जो अफ्रीका देश के रवांडा में स्थित है। कहा जाता है कि जेल में सुरक्षाकर्मी कैदियों को बिल्कुल नुकसान नहीं पहुंचाते हैं, लेकिन कैदी आपस में ही एक दूसरे को जान से मार देते हैं। चौंकाने वाली बात यह है कि इस जेल में कैदी लाशों को खा भी जाते हैं। अगर मीडिया रिपोर्ट की माने तो गीताराम सेंट्रल जेल की क्षमता 600 कैदियों की है, लेकिन यहाँ 7000 से अधिक कैदियों को रखा जाता है। जेल में जगह कम होने की वजह से कैदियों को खड़े खड़े ही दिन गुजारना पड़ता है। गीतारामा सेंट्रल जेल में कैदी दिन रात खड़े होने की वजह से जल्द ही किसी न किसी बीमारी के चपेट में आ जाते हैं, जिससे उनकी मौत भी हो जाती है। एक मीडिया रिपोर्ट की माने तो इस जेल में हर दिन 8 लोगों की मौत हो जाती है। हालांकि मानवाधिकार संगठन जेल की प्रशासनिक व्यवस्था को लेकर विरोध करते रहे हैं, लेकिन इन विरोध के बावजूद भी गीतारामा सेंट्रल जेल के कैदियों के जीवन स्तर में कोई खास सुधार नहीं आया है। फैक्ट नंबर 2, एक भारतीय रेलवे की कितनी कीमत होती है? एक भारतीय रेलवे की कीमत से पहले भारतीय रेलवे का इतिहास समझ लेते हैं।
भारतीय रेलवे का इतिहास 168 साल पुराना है। इसकी शुरुआत भारत में अंग्रेजों के शासनकाल में हुई। भारतीय रेलवे में सबसे पहली ट्रेन 18वीं सदी में चलाई गई। देश में पहली ट्रेन 16 अप्रैल 1853 को बम्बई के बोरीबंदर स्टेशन, जो कि अब छत्रपति शिवाजी टर्मिनल है, से ठाणे के बीच चलाई गई थी। इस ट्रेन में लगभग 400 यात्रियों ने सफ़र किया था। भारत में उस समय ट्रेन की शुरुआत देश की एक सबसे बड़ी उपलब्धि थी। और दोस्तों, पहली ट्रेन को भाप के इंजन के जरिए चलाया जाता था। अब बात कर लेते हैं भारतीय ट्रेन की कितनी कीमत होती है। जनसंख्या के हिसाब से भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा देश है। इतनी आबादी के लिए कोई ना कोई यातायात साधन अवश्य चाहिए होगा, तो यहाँ सफ़र के लिए भारतीय ट्रेन अपना अहम रोल अदा कर रहे हैं। और दोस्तों, आपको बता दूं, भारतीय रेलवे दुनिया की सबसे बड़ी ट्रेन नेटवर्क में से एक है। यहाँ हर दिन करोड़ों लोग ट्रेन में सफ़र करते हैं। किसी भी देश में यात्रा के लिए रेल अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है, क्योंकि लंबे या छोटे सफ़र के लिए ज़्यादातर लोग ट्रेन का ही सहारा लेना पसंद करते हैं। यह बाकी साधनों से सस्ता और सुविधाजनक होता है। सुविधाजनक आप कह सकते हो। जैसा कि हम सभी जानते हैं, ट्रेन के 2 पार्ट होते हैं। पहला इंजन, जो पूरी ट्रेन को खींचता है, और दूसरा कोच, जिन पर यात्री बैठते हैं। तो पूरी रेल की कीमत जानने के लिए आपको इंजन और डिब्बों का कीमत जानना होगा। तो कुछ रिपोर्ट्स की माने तो भारतीय इंजन को बनाने का खर्च लगभग 20 करोड़ रुपए आता है। ये कम इसलिए है क्योंकि ये इंजन भारत में ही बनते हैं। जहाँ तक कोच की बात करें तो यह यात्रियों की सुविधा के अनुसार अलग अलग प्रकार से बनाए जाते हैं। जैसे कि कोच स्लीपर होते हैं, तो कुछ वातानुकूलित, तो कुछ जनरल होते हैं। बट कीमत में ज़्यादा अंतर नहीं आता है, क्योंकि साइज़ सेम ही होता है, लेकिन इसके अंदर मिलने वाली सुविधा अलग अलग होती है। एक कोच को बनाने की लागत 2 करोड़ रुपए से अधिक आती है। एक्सप्रेस ट्रेन में अधिकतम 24 डिब्बे होते हैं। इस हिसाब से देखा जाए तो 24 डिब्बों की कीमत 2 करोड़ प्रति कोच के हिसाब से 48 करोड़ होता है। वहीं इसमें इंजन की कीमत, जो कि 20 करोड़ रुपए है, इसको जोड़ दिया जाए तो एक्सप्रेस की कीमत 68 करोड़ हो जाती है। इस तरह सामान्य या फिर एक्सप्रेस ट्रेन को बनाने का खर्चा 50 करोड़ से 100 करोड़ के बीच आता है। दोस्तों, आपने अभी तक फैक्ट्स वर्ल्ड चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर ले, ताकि ऐसे ही इंटरेस्टिंग फैक्ट्स वीडियो आपको मिलती रहे। फैक्ट नंबर 1, दुनिया का सबसे जहरीला सांप कौन सा है। दोस्तों, आपको बता दें, दुनिया में सांपों की 2500 से अधिक प्रजाति है, जिसमें महज 500 प्रजाति ही जहरीली होती है। अगर भारत की बात करें तो हमारे देश में सांपों की 550 से भी अधिक प्रजाति पाई जाती है, जिनमें महज 10 प्रजाति ऐसी है जो जहरीली होती है। इसका मतलब ये हुआ कि इंडिया के ज़्यादातर सांप जहरीले नहीं होते हैं। दुनिया का सबसे जहरीला सांप समुद्री स्नेक, जिसे इंग्लिश में बेल्चर्स सी स्नेक कहते हैं, जो मुख्य तौर पर पूर्वी एशिया और ऑस्ट्रेलिया में पाए जाते हैं। यह इतना जहरीला सांप होता है, इसके कुछ मिलीग्राम जहर में 1000 व्यक्तियों की मौत हो सकती है। हालांकि ज़मीन पर रहने वाले इंसानों को इससे कोई खतरा नहीं है, क्योंकि ये समुद्र में ही पाए जाते हैं। लेकिन कई बार मछुआरे इनका शिकार हो जाते हैं, क्योंकि मछली पकड़ते वक्त मछुआरों के जाल में ये भी फंस जाते हैं। और जैसा कि हम सभी जानते हैं, समुद्र में कोई भी इलाज मौजूद नहीं रहता। ऐसे में अगर बेल्चर सी स्नेक काट ले तो व्यक्ति की मौत निश्चित हो जाती है। अगर ज़मीन में पाए जाने वाले सबसे जहरीले सांप की बात करें तो यहाँ इनलैंड ताइपन का नाम सबसे पहले आता है। इसके डंक में 100 मिलीग्राम तक जहर होता है। हालांकि ये ज़्यादा तो नहीं, लेकिन 100 व्यक्तियों को एक साथ मौत की नींद सुला सकता है। इसका जहर रेटल स्नेक की तुलना में 10 गुना और कोबरा की तुलना में 50 गुना ज़्यादा खतरनाक होता है। दुनिया के सबसे जहरीले सांपों की लिस्ट ये रही। पहले नंबर पे बेल्चर सी स्नेक, और दूसरे नंबर पे इनलैंड ताइपन, और तीसरे नंबर पे ईस्टर्न ब्राउन स्नेक, और चौथे पे रेटल स्नेक, पाँचवें पे डेड एडर, छठे पे 100 स्केल्ड वाइपर, सातवें पे फिलिपिन कोबरा एंड 8वें पे टाइगर स्नेक, 9वें पे ब्लैक माम्बा और 10वें पे ताइपन। सो आई होप गाइज आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी। अगर अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक, शेयर एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब फैक्ट्स वर्ल्ड चैनल। एंड थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग।